कभी सोचा है तू आज तक सफल क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं सोचा तो मैं बताता हूँ कि तू आज तक सफल क्यों नहीं हुआ। क्योंकि तू किसी भी काम को करने से पहले ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। हर बार जब तू कुछ अलग करने का ट्राई करता है, तू कुछ नया सोचता है, तो तेरे दिल के अंदर से एक ही आवाज आती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। इससे तुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों का काम है सोचना और तूने उनका काम करने दे। क्योंकि लोग जो सोचते हैं वो भी तू सोचेगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे। इसलिए लोगों का काम है सोचना और तू उन्हें उनका काम करने दे। लेकिन तेरा काम है उनकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना और एक सफल इंसान बन के दिखाना। और तू अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता जा। तुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि तू चाहता है कि लोग क्या सोचेंगे ये सोचना बंद कर दें, तो तू एक सफल इंसान बनकर दिखा दे। लोग तेरे बारे में सोचना ही बंद कर देंगे। लोग क्या सोचेंगे, हिंदी के इन 3 शब्दों ने दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के सपनों का गला घोटा है। दुनिया के महान इंटेलिजेंट लोग जिनके अंदर बहुत टैलेंट था, बहुत ज्यादा कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो इन 3 शब्दों की वजह से जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए कि लोग क्या सोचेंगे। अब बारी है तेरी। अगर तू भी यही सोच रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, तो मत कर कुछ, घोट दे अपने सपनों का गला और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दे। खत्म हो जा इस दुनिया से, गायब हो जा। अगर तू खत्म भी हो गया तो भी लोग तेरे बारे में सोचना नहीं छोड़ेंगे। अगर तू बिना कुछ किए इस दुनिया से चला गया तो लोग तेरे बारे में कहेंगे कि साला कायर था, इसलिए शायद जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। लोगों का तेरे रहने या ना रहने से कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये लोग सोच रहे हैं, सोचते थे और सोचते ही रहेंगे। लेकिन इनकी बातों को इग्नोर करके जो आगे बढ़ गया वो जिंदगी में इतिहास बना गया। लोग क्या कहेंगे, थॉमस अल्वा एडिसन जिंदगी में इतनी बार विफल हुए। लोग क्या कहेंगे, अपनी जिंदगी के 20 साल सिर्फ इस बात में बर्बाद कर दिए कि बल्ब कैसे बनाया जाएगा, और जिंदगी में 20 साल बर्बाद करने के बाद में एक दिन बल्ब बनाकर दिखा दिया। लोगों ने फिर भी कहा कि तूने इतना सा मामूली सा बल्ब बनाया है और अपनी जिंदगी के 20 साल इसमें खर्च कर दिए। अब जरा सोचकर देखो कि थॉमस अल्वा एडिसन यदि दुनिया में बल्ब नहीं बनाते तो आज दुनिया का क्या हाल होता। मुझे लगता है आज भी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई होती। तो लोग क्या सोचेंगे, सोचने दो, इससे तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लुलियन थालू एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ। लुलियन थालू जब लोगों के सामने गया और उसने अपनी बात रखी कि मैं एक ऐसी मशीन बनाने के लिए जा रहा हूँ जिसका प्रयोग करके लोग हवा में उड़ेंगे, इस पर लोगों ने उसका मजाक बनाया और उस पर हंसे और बोले कि तू पागल है, दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बन सकती जिससे लोग हवा में उड़ जाएं। लेकिन लुलियन थालू ने लोगों की बातों को नहीं सुना और कुछ दिन बाद गैस से उड़ने वाला गुब्बारा बनाया और उसमें उड़ चला। उड़ते हुए उसका गुब्बारा किसी पहाड़ की चोटी से टकराया और वो नीचे गिर गया। लोग फिर से लुलियन थालू के पास पहुंचे और बोले कि तू पागल है, तू पहले ही कहा था ना तूने कि तू एक ऐसी मशीन बनाने के लिए जा रहा है जिसका प्रयोग करके लोग हवा में उड़ेंगे, तो क्यों नहीं बना पाया। इस पर लुलियन थालू ने कहा कि इस बात को मैं ना, कोई और सही, लेकिन सच करके दिखाएगा कि एक दिन इंसान हवा में उड़ेंगे। और एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, आसमान में लाखों करोड़ों लोग रोजाना उड़ रहे हैं। तो लोगों का तुम्हारी बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारी जो सोच है, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएगा और एक दिन सफलता की मंजिल पर पहुंचा देगा। लेकिन अगर तुमने लोगों की बातों को सुनना शुरू कर दिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इतने इंटेलिजेंट गुजर चुके हैं जिनके अंदर बहुत माइंड और बहुत माइंडेड थे, लेकिन लोग क्या कहेंगे सिर्फ ये सोचकर वो कुछ नहीं कर पाए और अपने सपनों का गला घोट दिया और अपने अंदर इतना टैलेंट सब जमीन के अंदर समाकर चले गए। लोग सिर्फ तब तक बोलते हैं जब तक तुम उन्हें सुनते हो। जिस दिन तुम उन्हें सुनना बंद कर दोगे उसी दिन वो लोग तुम्हें सुनना शुरू कर देंगे। अब ये फैसला तुम्हारे हाथों में है कि तुम लोगों की सुनना चाहते हो या लोगों को सुनाना चाहते हो। अगर तुम लोगों को सुनाना चाहते हो या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सुने, तो इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी और एक सफल इंसान बनना होगा। दुनिया के जितने भी इंसान हैं, हम सबके अंदर एक डर समा हुआ होता है, डर छिपा हुआ होता है। हम किसी भी काम को करने से पहले यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और इस डर को जब तक तुम अपने अंदर से नहीं निकालोगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। राजपाल यादव बॉलीवुड का वो अभिनेता जिसकी एंट्री से ही फिल्मों में ट्विस्ट आ जाता है। एक छोटी सी बोनी सी हाइट का वो एक्टर जो बॉलीवुड का सपना लेकर अपने घर से निकला। अब जरा सोचो, अगर वो ये सोच लेता कि यार मेरी इतनी छोटी हाइट है, इतनी छोटी हाइट देखकर लोग क्या कहेंगे, तो क्या बॉलीवुड को इतना फनी एक्टर मिल पाता? शायद कभी नहीं। अमिताभ बच्चन जिसकी आवाज ही इतनी मोटी है, अगर वो ये सोचकर अपने घर पर बैठ जाता कि यार मेरी इतनी मोटी आवाज है, लोग क्या कहेंगे, या मेरी आवाज सुनने में ही अच्छी नहीं है तो लोग क्या सुन पाएंगे, तो क्या बॉलीवुड को इतना बड़ा महान एक्टर मिल पाता? और वही एक्टर जिसकी मोटी आवाज थी, आज वो सदी का महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन या मिस्टर बिग बी बना बैठा है। दुनिया में न जाने ऐसे कितने इंसान हैं जिन्होंने लोगों की परवाह ना करके सिर्फ अपने काम पर फोकस किया और अपने काम की वजह से ही आज दुनिया में पहचाने जाते हैं और अपने काम की वजह से ही आज वो इतिहास बनाकर चले। लोगों का तुम्हारे बारे में सोचना कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति का एक रूल है कि तुम कितने भी अच्छे इंसान बन जाओ लेकिन तुम सबको खुश कभी नहीं कर सकते। और अगर तुम ये सोचकर कुछ नहीं कर रहे कि यार लोग क्या कहेंगे या लोग खुश नहीं है, तो ये कभी नहीं हो सकता। अगर तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे तो लोग तुम्हें निकम्मा साबित कर देंगे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये निकम्मा है। वो ये सोच ही नहीं रहे कि ये बंदा इस वजह से कुछ नहीं कर पा रहा कि लोग क्या कहेंगे।
लोगों की मत सोचो, लोगों की मत सुनो, क्योंकि लोग तो भगवान में वैरायटी ढूंढ रहे हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आपको चूज करना होता है। अगर तुमने लोगों का डर चुना तो लोगों का डर तुम्हें कुछ भी करने नहीं देगा और तुम्हारे सपने सपने ही रह जाएंगे। लेकिन अगर तुमने अपने ड्रीम को चुना तो ड्रीम पूरा करने के लिए तुम्हें लगातार मेहनत और संघर्ष करनी होगी। और जिस दिन तुमने अपने ड्रीम को चूज कर लिया उस दिन लोगों का जो भी रिएक्शन होता है वो सब बंद हो जाएगा। लोग तुम्हारे बारे में सोचना भी बंद कर देंगे, क्योंकि तुम एक सफल इंसान बनने के लिए रास्ते पर निकल पड़े हो। जिंदगी में जो लोग कुछ नहीं करते वो हमेशा बोलते हैं, लेकिन जो लोग कुछ करते हैं वो ही दुनिया को बदल देते हैं। तो उठो, रुकना बंद करो और दुनिया को ये दिखा दो कि तुम्हारा काम है आगे बढ़ते रहना, ना कि लोगों की बातें सुनकर अपने काम को पीछे धकेल देना। सुधा चंद्रन एक प्रोफेशनल डांसर, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनका एक पैर खत्म हो गया। लोगों ने कहा कि अब इसका डांस करियर खत्म हो गया है, लेकिन लोगों की आंखें तब खुली की खुली रह गईं जब सुधा चंद्रन को उन्होंने स्टेज पर एक आर्टिफिशियल पैर के साथ देखा। और सुधा चंद्रन का एक नया अवतार देखकर लोगों ने कहा कि अब रुक जा। फिर सुधा चंद्रन ने कहा कि नहीं, अभी तो सिर्फ मैंने शुरू किया है। अगर सुधा चंद्रन लोगों की बात सुनती तो शायद वो इतनी बड़ी डांसर कभी नहीं बन पाती, क्योंकि जब उनका पैर खत्म हुआ था लोगों ने तो तभी कह दिया था कि इसका डांस करियर खत्म हो गया है। लेकिन सुधा चंद्रन ने कभी भी गिव अप नहीं किया और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि छोटे मोटे पैर अगर खत्म हो भी जाए तो सुधा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। दुनिया में कैंसर से भी ज्यादा यदि किसी बात से मौतें हुई हैं तो वो ये बात है कि लोग क्या कहेंगे। तमाम दुनिया के लोग अपने अंदर के आइडियाज को दबाकर दफन हो गए सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे अगर हम कुछ नया करेंगे। अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत कहाँ है तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा दौलत जमीन के 3 फीट नीचे है, क्योंकि 3 फीट नीचे दुनिया के वो लोग दफन है जो अपने अंदर के आइडियाज, जो उनके बहुत महान आइडिया थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस वजह से दुनिया में कुछ नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे। एक आदमी फलों के बाजार में फल बेच रहा था, उसने बोर्ड लगा रखा था कि यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। एक हस्बैंड वाइफ वहां से गुजरे और बोले कि भैया ये फलों का बाजार है तो फल ही तो बेचोगे, तो यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं इसका क्या मतलब है, यही तो बेचोगे, तो फिर बोर्ड में यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी बोला ठीक है यहाँ हटा देते हैं, और उसने अपने बोर्ड से यहाँ शब्द को खत्म कर दिया। अब उसकी नई लाइन बन गई कि ताजे फल बेचे जाते हैं। अब एक दूसरा व्यक्ति आया और बोला कि भैया ताजे फल ही बेच रहे हो या कोई सब्जी बेच रहे हो। आदमी बोला भाई ताजे फल बेच रहा हूँ। तो ताजे क्यों लगाया, ताजे लगाने की क्या जरूरत है, ताजे ही तो बेचोगे। आदमी बोला बात तो ठीक है, ताजे ही बेच रहा हूँ। तो आदमी ने उस लाइन से ताजे शब्द भी खत्म कर दिया। अब लाइन हो गई फल बेचे जाते हैं। अब एक अगला व्यक्ति आया और ठेले के पास आकर बोला कि भैया फलों का बाजार है तो फल ही तो बेचोगे, तो बोर्ड पर फल लिखने की क्या जरूरत है। आदमी बोला बात तो ठीक है, फल बेच रहा हूँ, फलों का बाजार है। तो आदमी ने फल भी हटा दिया। अब शब्द हो गया बेचे जाते हैं। अब एक चौथा व्यक्ति आया और उसके पास आकर बोला कि क्या बेच रहे हो, भाई बेचने ही तो बैठे हो। तो आदमी बोला कि यार बात तो ठीक है, बेचने के लिए बैठे हैं तो बेचे जाते हैं लिखने की क्या जरूरत है। उस तरीके से उसने बेचे जाते हैं शब्द भी हटा दिया और उसका बोर्ड अब बिल्कुल क्लीन हो गया। अब एक अगला व्यक्ति आया और बोला कि भाई साहब इतना प्यारा बोर्ड लगा हुआ, कुछ लिखते क्यों नहीं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, लोग तुम्हें पागल बनाते रहेंगे, कुछ से कुछ कराते रहेंगे, लेकिन मेरा मानना यही है कि लोगों की सुनना बंद कर दो। जब तुम लोगों की सुनते हो तो लोग तुम्हें कंट्रोल करते हैं। जिंदगी उन लोगों की बदलती है जो लोग क्या कहेंगे शब्द को अपनी जिंदगी से म्यूट कर देते हैं। लोग कल भी बोलते थे और आज भी बोलते हैं और बोलते रहेंगे। लोगों की सुनना मत और तुम रुकना मत। लोग क्या कहेंगे से ज्यादा इस बात पर फोकस करो कि तू क्या चाहता है, तू जिंदगी में क्या चाहता है। अब बारी है आपके फीडबैक की। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पाचा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।